हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको 65th बीपीएससी से लेकर के 69th बीपीएससी में सेक्शन वाइज पूछे गए क्वेश्चंस का ट्रेंड बताया था, उनके नंबर्स को बताया था और उनके लेवल्स को बताया था कि वो टफर थे, मॉडरेट थे या इजी थे। ये वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ताकि आप अपनी 70वीं बीपीएससी के पेपर में अपने प्रिपरेशन को अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट कर पाएँ और अपने रिजल्ट को कन्फर्म कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट बताऊँगा प्रीलिम्स के लिए, और ये बुक लिस्ट कोई भी टॉपर के इंटरव्यू पे आधारित नहीं है कि आपको 10-15 बुक या किलो के हिसाब से बुक बता दिया और उसको लेके आप बोझा जैसा ढोते रहिए। ये बुक लिस्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इस पे मैंने मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम आउटपुट के बेस पे ये बनाया है। ये बुक लिस्ट मैंने खुद भी फॉलो किया था और इसके बदौलत मैंने बीपीएससी 65 में फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने 67 बीपीएससी में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी, अगर आप ये 5 सब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने कमांड में कर लेते हैं, तो आपका बीपीएससी प्री का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं वो क्या है वो बुक लिस्ट जिसे हम अपने प्री के सिलेक्शन को 100% कन्फर्म कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ ज़्यादा वेटेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रहता है, जहाँ यहाँ इस सेक्शन से 18 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। एंशियंट से 2 से 4 प्रश्न और मेडिवल से भी 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। तो ये इसका बाइफर्केशन हुआ। बीपीएससी एंशियंट और मेडिवल को लेकर के बहुत स्पेसिफिक है। प्री में एंशियंट से वैदिक एज, बुद्धिज्म, मौर्य, गुप्ता, महाजनपद और पाला डायनेस्टी, ये सारे एरियाज फोकस एरिया रहते हैं। इनको अगर आप सेलेक्टिवली अच्छे से थॉरली 2-3 सोर्स से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह मेडिवल इंडिया से दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी, इसके आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपको साथ साथ पढ़ना होगा ताकि आप बीपीएससी में आए क्वेश्चंस को टैकल कर पाएं। तो ये 2 सेक्शंस पढ़ने के लिए आप लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं, चाहे क्राउन की बुक से, या ये सब टॉपिक जो मैंने बताया एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स आपको बोलेंगे कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है बीपीएससी के लिए। अगर आप ये सारे टॉपिक्स को सेलेक्टिवली और थॉरली पढ़ते हैं तो ये 2 सोर्सेज भी काफ़ी हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपका अराइवल ऑफ यूरोपियंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, मेजर पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट, एजुकेशन, प्रेस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर के 1947 तक और वॉइसरॉय पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे फोकस एरियाज रहते हैं बीपीएससी मॉडर्न के लिए। और ये सारे टॉपिक्स को आप सेलेक्टिवली इस बुक मॉडर्न इंडिया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहीर, जिसे स्पेक्ट्रम की बुक कहते हैं, इससे आप कवर कर सकते हैं। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप थॉरो नॉलेज लेना चाहते हैं। बहुत लोग आपको सिर्फ बुक पढ़ने के लिए बोलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि बुक पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना और प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको बुक्स के साथ साथ प्रैक्टिस के सोर्स भी बताते चलूंगा कि कहाँ आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप घटनाचक्र या पूर्वालोकन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री यहाँ से थॉरो हो जाएगा। चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी से अमूमन 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक बीपीएससी एग्जाम में और इसका लेवल मॉडरेट टू इजी रहता है। अगर आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को थॉरली फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप पॉलिटी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें जो फोकस एरिया रहता है सब्जेक्ट का वो रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंटर स्टेट रिलेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट। इस सब्जेक्ट को कवर करने का सबसे बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। आप इस बुक को थॉरली पढ़िए और जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं उस चैप्टर्स पे ही आप कंसंट्रेटेड रहिए। इसमें बहुत वाइडेंट कॉन्सेप्ट भी समझाए हुए हैं आपको, लेकिन अपने तैयारी को बहुत ही सेलेक्टिव रखना है और प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में देते हुए पढ़िए ताकि आप क्वेश्चन के डेप्थ के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाएं। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं और जिन्हें ज़्यादा डिफिकल्टी है वो पूर्वालोकन या घटना चक्र भी खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे समझ से जो इस किताब को सीरियसली पढ़ता है उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, तो ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हर एक साल बीपीएससी में 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका लेवल मॉडरेट टू टफ रहता है। टफ इसलिए रहता है क्योंकि अब बीपीएससी मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। बीपीएससी ज्योग्राफी से वो क्वेश्चन पूछती है जो करंट में इंपॉर्टेंट रहता है, जिसका करंट से कहीं ना कहीं राब्ता रहता है। इसीलिए अब ज्योग्राफी स्टैटिक से थोड़ा डायनेमिक होते जा रही है और करंट और वो हर एक सब्जेक्ट को करंट से रिलेट करते जा रही है। ज्योग्राफी में 2 पार्ट, जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने लिख दिया है। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी, इसमें बायो रिजर्व्स, बायो पार्क्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, ये सारे कवर हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, मिनरल सोर्सेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में आपका एयर, वाटर, पोर्ट्स, हार्बर्स, आइलैंड्स, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो उसमें सोलर सिस्टम, मूवमेंट ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड वोल्केनो, कॉन्टिनेंट्स, हर एक कॉन्टिनेंट को डिटेल में आपको पढ़ना होगा और एक कॉन्टिनेंट वाइज नोट बनाइए। हर एक कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स को, उसके रिवर्स को, उसके प्लेट्यूज को, वहाँ के वॉल्केनिक एक्टिव लोकेशंस को
वहाँ के स्टेट्स को, वहाँ के पोर्ट्स को, वहाँ के हार्बर्स को, वो कॉन्टिनेंट से कौन सी स्टैंडर्ड लाइंस पास करती हैं, वो टाइम लाइन से कितनी दूर है, वो स्टैंडर्ड टाइम लाइन से कितनी दूर है, ये सारे डिटेल्स को आपको इंटायरिटी में स्टडी करना होगा, थॉरली स्टडी करना होगा। ऐसा अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पूछ देगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। ये दिन गए बीपीएससी के कि जब वो इस तरह के स्टैटिक प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस, स्टेट्स, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, हार्बर एंड मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग। ये सारा मैं आपको अपने इस चैनल पे पढ़ाऊंगा भी बिल्कुल डिटेल में, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ज्योग्राफी को आप माजिद हुसैन साहब की बुक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कवर कर सकते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया हुआ है। और अगर आप इसे एनसीईआरटी से कवर करना चाहते हैं तो आपको जरूरी नहीं कि आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, आप सिर्फ 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। और इसमें भी जो मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स बताया है आप उस पर विशेष फोकस कीजिए। लेकिन अगर आप 10 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप उसे थॉरली पढ़िए। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो अपने साथ एक एटलस रखिए, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आती है, इससे आपको चीज़ें दिखाई देंगी अपने सामने। जब हम चीज़ों को अपने सामने देखते हैं उसे ब्रेन में एक्यूमुलेट करने और एसिमुलेट करने में बहुत आसानी होती है और हम चीज़ों को आसानी से रिकॉल कर पाते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी को आपको इस बुक से प्रैक्टिस करना है, ये भी पूर्वालोकन है। और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते रहना है ताकि आप अपने तैयारी में डायनामिज्म लाते रहें। चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला सब्जेक्ट है हमारा साइंस। साइंस से हर एक बीपीएससी में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके लिए मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो टॉपर्स रहते हैं या बीपीएससी क्वालिफाई किए रहते हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। लेकिन ऐसा पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइंस को एनसीईआरटी से कवर करना चाहते हैं तो जो मैंने सब्जेक्ट्स के आगे टॉपिक लिखे हैं आप उसे सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लूसेंट या क्राउन से भी अपनी साइंस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें अगर फिजिक्स में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मिरर, ग्रेविटी, लाइट, ये सारे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया हैं। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, मेटल एंड नॉन मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स एंड रिएक्शन, ये सारे आपके फोकस एरिया हैं। बायोलॉजी में अगर देखें तो सेल, ह्यूमन और एनिमल दोनों सेल, डिजीजेज, ह्यूमन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं वो पूर्वालोकन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला मेजर टॉपिक जहां से बीपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है करंट अफेयर से अमूमन 30 क्वेश्चन हर एक बीपीएससी में आपको देखने को मिलेंगे और इसका लेवल मॉडरेट टू टफ रहता है। और अब बीपीएससी इसमें थोड़ा डायनेमिज्म ला रही है, करंट को हर एक सब्जेक्ट से भी रिलेट कर रही है और आपका एक कंसोलिडेटेड वे में क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। वन लाइनर के तरफ जो ट्रेंड था वो बीपीएससी का घटता जा रहा है और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके डिटेल में बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है। तो करंट में 3 पार्ट है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार। नेशनल और इंटरनेशनल की अगर बात करें तो यहाँ से 25 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और अगर बिहार की बात करें तो 4 से 5 प्रश्न बिहार करंट अफेयर से भी रहते हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बोझ लगता है तो आप अपने तैयारी को विजन आईएएस के मंथली मैगजीन या विजन 365 से भी पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिहार करंट अफेयर्स को आपको परफेक्शन आईएएस के मंथली मैगजीन को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है दोनों वर्जन्स में, और विजन का भी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है और ये दोनों बिल्कुल फ्री है, इंटरनेट से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में और पढ़ सकते हैं। ये विजन का मंथली करंट अफेयर्स और ये है परफेक्शन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन। नेक्स्ट हम बिहार की ओर चलते हैं। इस सेक्शन से 15 से 20 प्रश्न हर एक बीपीएससी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बिहार के हिस्ट्री, बिहार के पॉलिटी, बिहार के इकोनॉमिक्स और बिहार की ज्योग्राफी के ऊपर प्रश्न रहते हैं। ये सेक्शन कंपैरेटिवली इजी रहता है और इसे अगर आप हल्का सा एफर्ट देंगे तो इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। बिहार स्पेशल में 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। इस सेक्शन को हम क्राउन के जनरल नॉलेज से कवर कर सकते हैं। इसे करने के साथ साथ हमें इस पे ऑब्जेक्टिव को भी प्रैक्टिस करना है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होता है और साथ साथ बिहार समग्र का ये ऑब्जेक्टिव भी हमें अपनी तैयारी में इंक्लूड करना है ताकि हमारा हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक अच्छे से कंठस्थ होते चले। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए हो गया। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन है अवेयरनेस का या जनरल अवेयरनेस का। इस सेक्शन में आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे बोथ फॉर इंडिया एंड बिहार आपको पढ़ना है। इसके लिए आप इन रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के वेबसाइट से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा और इसमें बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ना है। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही बड़े होते हैं और इसमें क्या पढ़ना है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाजा लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। किसी भी रैंडम यूट्यूबर के वीडियो या किसी बाबा टाइप आदमी के बातों में मत आइए। अपने तैयारी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपने आप से आप सही ट्रैक पे गाइड कर सकते हैं। तो ये बीपीएससी प्री के लिए मैंने आपको बुक लिस्ट बताया जहां आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं और अपने रिजल्ट को कंफर्म कर सकते हैं।
तो जुड़िए मेरे साथ। मैं बीपीएससी से सेलेक्टेड ऑफिसर आपको 70वीं बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ, जहाँ मैं हर एक सब्जेक्ट को हर एक टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ यूपीएससी और वेरियस प्रेस्टिजियस एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।